जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? तो सन 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? उजियारपुर बलिया उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान इनका क्या है? तो उजियारपुर बलिया उत्तर प्रदेश से इनका जन्म स्थान है। शिक्षा इनकी क्या है? एमए है। शिक्षा इनकी क्या है? तो एमए है। किस विषय से है? प्राचीन इतिहास विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इनकी ये शिक्षा है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 12 अगस्त 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। भाषा इनकी क्या है? तो परिष्कृत खड़ी बोली है। भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। भाषा इनकी क्या है? तो परिष्कृत खड़ी बोली है। आगे देखेंगे अब हम। शैली इनकी क्या है? विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक इनकी शैली है। भाषा एवं शैली पर विशेष ध्यान देंगे। शैली इनकी क्या है? तो विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक इनकी शैली है। लेखन विधा इनकी क्या है? आलोचना, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र, हिंदी साहित्य इनकी लेखन विधा है। लेखन विधा इनकी क्या क्या है? तो लेखन विधा इनकी क्या क्या है? तो आलोचना, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र, हिंदी साहित्य इनकी लेखन विधा है। आगे देखेंगे अब हम। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो मंदिर और भवन, मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग, लाल चीन मैंने देखा, ठूठा आम, खून के छींटे आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं? तो एक बार और इसे पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? तो मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग, लाल चीन मैंने देखा, ठूठा आम, खून के छींटे आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान इनका क्या है? हिंदी साहित्य में स्थान इनका क्या है, इसे जानेंगे अब हम। इन्होंने साहित्य संस्कृत के विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। इन्होंने कितनी पुस्तकों की रचना की है? तो इन्होंने साहित्य संस्कृत के विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे अब हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनका विस्तृत जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। इन्होंने एमए कहाँ से किया था? तो एवं किस विषय से किया था?
इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। आगे देखेंगे अब हम। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। क्या बताया जा रहा है? तो ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृत का विशेष अध्ययन किया है। किन किन का इन्होंने विशेष अध्ययन किया है? तो इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृत का विशेष अध्ययन किया है। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिरला महाविद्यालय के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। इन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किया था? तो क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। क्या बताया जा रहा है? इसे हम विस्तार से जानेंगे। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। अपना निवास स्थान किसे बनाया था? तो देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। आगे देखेंगे अब हम। भारत के प्रतिनिधि रूप में मॉरिशस में कार्यरत थे। भारत के प्रतिनिधि रूप में कहाँ कार्यरत थे? तो भारत के प्रतिनिधि रूप में मॉरिशस में कार्यरत थे। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। क्या बताया जा रहा है? तो उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। क्या बताया जा रहा है? तो 100 से भी अधिक, या कितना? तो 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, क्या है इनकी सबसे बड़ी विशेषता? इसे जानेंगे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे हैं। किन किन से ऊपर रहे हैं? तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे हैं। वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कैसे प्रसिद्ध हैं? तो वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए ये प्रसिद्ध है। 12 अगस्त 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनकी रचनाएं देखेंगे। प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। प्रमुख रचनाएं की कौन कौन सी हैं? तो पुरातत्व की रचनाएं कौन सी हैं? तो मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि इनकी पुरातत्व की रचनाएं हैं। इतिहास की रचनाएं देखेंगे। खून के छींटे इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि इतिहास की रचनाएं हैं। आलोचना की रचनाएं देखेंगे। विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि आलोचना की रचनाएं हैं। यात्रा वृत्तांत की रचनाएं देखेंगे। कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर लाल चिन्ह आदि यात्रा वृत्तांत की रचनाएं हैं। संस्मरण और रेखाचित्र देखेंगे। इनके कौन से हैं? तो मैंने देखा, ठूठा आम आदि अंग्रेजी में लिखी इनकी पुस्तकें विदेशों में बड़ी रुचि के साथ ही पढ़ी जाती हैं। कौन कौन सी पुस्तकें विदेशों में पढ़ी जाती हैं? तो
मैंने देखा, ठूठा आम आदि अंग्रेजी में लिखी इनकी पुस्तकें विदेशों में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। यहाँ हमने इनकी प्रमुख रचनाओं को भी पढ़ा है। हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। डॉक्टर भगवत स्वरूप उपाध्याय जी का मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।